आई लव मनी, मनी लव्स मी। पैसे मुझसे प्यार कर रहे हैं और मैं पैसों को प्यार कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम योगेश, माइंड ट्रेनर, लाइफ मैनेजमेंट कोच, मिड ब्रेन एक्टिवेटर। आज मैं आपको पैसे का रहस्य सिखाने वाला हूँ। पैसा एक एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारी लाइफ में उसको बढ़ा सकते हैं। उसी की कुछ चीज़ें फॉर्मूले में बताने जा रहा हूँ जिसको मैंने अप्लाई किया और अपने लाइफ में अपने इनकम को मैंने काफ़ी बढ़ा लिया, पैसिव इनकम मैंने जनरेट कर लिया। और जो है आज मैं आपको कुछ सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पैसा जो है एक एनर्जी है और इस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको भी उस एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यस, मैं माइंड पावर सिखाता हूँ, एनएलपी का ट्रेनिंग लेता हूँ, उसमें मन के साइंस को समझते हैं। तब मुझे एक चीज़ पता चली, वो है हमारा मन जो उसकी लैंग्वेज है, उसकी जो ब्रेन की लैंग्वेज है, वो है विजुअल, वो है कैनेस्थेटिक, वो है ऑडिटरी। जो भी कुछ आप देखते हो, जो भी कुछ आप बोलते हो, जो भी कुछ आप महसूस करते हैं, वही घटित होता है। एक गरीब इंसान हमेशा बोलता है मैं गरीब हूँ। एक गरीब इंसान हमेशा देखता है गरीबी। एक गरीब इंसान हमेशा फील करता है मैं गरीब हूँ। लेकिन एक अमीर इंसान देखता है मैं अमीर हूँ। एक अमीर इंसान बोलता है मैं बहुत अमीर हूँ। और एक अमीर इंसान फील भी करता है यस, आई एम अ रिच पर्सन। तो यही फॉर्मूला को यूज़ करना है। जो भी कुछ बोलते हैं, देखते हैं और अनुभव लेते हैं, वही घटित होता है। इसीलिए बिल गेट्स कहते हैं फेक इट बिफोर यू मेक इट। आपको वो बोलना है जो आप बनना चाहते हो। तो आपको मैं यहाँ पे एक फार्मूला दे रहा हूँ जिससे जो भी अप्लाई करेगा, अगर आपको सच में रिच बनना है, अप्लाई करना ज़रूरी है। नॉलेज कचरा है, हमेशा कहता हूँ, अप्लाई कीजिए। 21 डेज़ मैंने खुद अप्लाई किया और मैंने देखा कि इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट है। जो आप इनकम अभी कमा रहे हैं ना, उससे आपका काफ़ी गुना, मानो कि काफ़ी एक्स लग जाएंगे, आपके इनकम बढ़ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इस फार्मूले को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। करना क्या है, पहले है मन को एक सेट करना, एक वैल्यू, एक गोल डिसाइड करना कि आप कितना इनकम चाहते हो। वो चाहे मंथली हो सकता है, वो चाहे हफ्ते में हो सकता है, जो भी आप चाहे। आपका मंथली इनकम क्या है या ईयरली भी हो सकता है। मैं चाहूँगा यहाँ पे आप मंथली लीजिए। जैसे आप अगर मंथली लेते हो कि मैं 10 लाख रुपीज़ कमाना चाहता हूँ, 10 लाख, पहले ये दिमाग में मत लाना है 10 लाख। आप बड़ा सोचो। यस, ज़िंदगी में सबसे बड़ा आपको अचीव करना है, तो लेकिन बड़ा सोचने से पहले आप स्टेप यूज़ करो। पहले छोटा, फिर बड़ा, बड़ा, बड़ा। तो 10 लाख आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर 10 लाख आपको ज़्यादा ये लग रहा है तो आप 1 लाख से शुरुआत कर सकते हैं या फिर 5 लाख से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचो कि ये पॉसिबल नहीं है। 100% होगा। कैसे होगा मुझे पता नहीं, कि लेकिन होने वाला है। ये आपका माइंडसेट आपको बनाना है। क्या करना है, मनी को जो है एक एनर्जी है, उससे अट्रैक्ट करने के लिए हमें उसी एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखना, फील करना यार, अनुभव लेना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। हमें ये नहीं कहना है कि मेरे लाइफ में पैसा जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, यह बिल्कुल नहीं कहना है। अगर आप ऐसे कहोगे तो आप फील, देखोगे, बोलोगे, तो वही आपके लाइफ में होगा। पैसे आपके लाइफ में नहीं आएंगे। पैसे वाले जो होते हैं वो बड़े ही ये होते हैं, आपको पता है आप क्या कहते हो। लेकिन आपको ऐसे शब्द यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि हम सभी की रिक्वायरमेंट है पैसा। तो आपको कहना है आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। यस, मुझे पैसों से प्यार है और पैसा मेरे ऊपर बहुत प्यार करता है। मेरे लाइफ में हर तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है, पैसे से ही मैं खुश होता हूँ। तो आपको ये कहते रहना है, जिससे आपका मनी जो है आपका फ्रेंड बनेगा और आपकी ज़िंदगी में और भी आकर्षित होगा। चलो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि आपको एक गोल बनाना है। जैसे 10 लाख या 5 लाख, चलो 1 लाख आपने गोल बनाया, तो उसको लिखिए कि मेरा जो इनकम है वो मंथली 1 लाख रुपीज़, एक्टिव या पैसिव है, जो भी है। आप एक्टिव कर सकते हैं, एक्टिव मानो आप काम करके वो कमा रहे हो, पैसिव मानो आप काम भी नहीं कर रहे हो तो भी वैसा आ रहा है, तो वो होता है पैसिव। पहले आप एक्टिव इनकम पे फोकस कीजिए। जो मैं कह रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिज़ल्ट अमेजिंग है, ट्राई करो। आपको क्या करना है, लिखना ज़रूरी है। मैं मंथली इनकम जो है 1 लाख रुपीज़ कमा रहा हूँ। बाय मतलब कब, चलो कब। सो आप एक डेट डालो, जैसे 1 नवंबर 2020, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डेट डालिए।
डेट डालना है तो डे भी डाल सकते हो, वो कौन सा दिन है। तो आपको क्या करना है, वो आपने गोल बना दिया, आपको वो गोल जो है आप अपने घर पे लगा सकते हैं या फिर आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर रख सकते हैं, जो भी है। अभी क्या करना है, माइंड पावर का यूज़ करना है। यस, माइंड पावर का यूज़ करना है आपको। रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद क्या होता है, जब हम रात को सोने से पहले हमारा माइंड रिलैक्स स्टेट में होता है, और सोने से पहले जो भी हमारे मन में जो भी एक्टिविटी किया है और वो एक्टिविटी करके अगर हम सो गए हैं, तो माइंड, अपना सबकॉन्शियस माइंड एक स्टेट आता है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, वो काफ़ी गुना ज़्यादा काम करता है। तो सोने से पहले आपको क्या करना है, मनी काउंटिंग करनी है। कितनी करनी है, जितना आपका इनकम है। सो आपको क्या करना है, आपको अपने पैसे लेने, और पैसे लेने के बाद जो है ऐसा इमेजिन करना है। देखो, माइंड को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, इमेजिनेशन। इमेजिन करना है कि ये जो मेरी इनकम है 1 लाख, एग्जांपल में बोल रहा हूँ, आपका जो भी है 5 लाख भी हो सकता है, 10 भी, लेकिन हम 1 लाख का यहाँ पे करेंगे। मेरा इनकम 1 लाख है, और थैंक यू फॉर दैट नेचर, कुदरत, गॉड, भगवान जो भी कहिए, कि आपके हाथ में वो 1 लाख रुपए आ गए और आप काउंट कर रहे हैं। वाह, कैसा फील करते हो, कैसा देखते हो और कैसा बोलते हो, वही घटित होने वाला है। तो आपको आंखें बंद करनी है और आपको काउंटिंग करनी है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, काउंटिंग करते समय हम पैसे कैसे काउंट करते हैं, इस तरह से। ये पैसे देखो इस तरह से, आप मुझे बोलो ये पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो आपको काउंटिंग कैसे करनी है, आ रहे हैं, आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। वाह, पैसे बहुत आ रहे हैं। तो आपको काउंटिंग इस तरह से करनी है, आपकी तरफ पैसे आ रहे हैं। दैट इज़ इमोशन। आप जितना ज़्यादा इमोशन डालेंगे, जितना ज़्यादा एक्टिंग करेंगे अच्छी से, इमेजिनेशन, सबकॉन्शियस लॉजिकल पार्ट नहीं है बच्चों, सबकॉन्शियस के पास लॉजिकल पार्ट नहीं है सर। आपको सबकॉन्शियस का यूज़ करना है, वो बस इमेजिनेशन देखता है, फीलिंग्स देखता है और बोलना देखता है। आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि 500 के नहीं, ये 2000 के नोट है। सो आपको काउंट करना है 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 18000, 20000। तो आपका गोल है 1 लाख। तो 1 लाख को आपको काउंट करना है और आपको देखना है खुशी चेहरे पे। वाओ, 1 लाख रुपीज़ मेरा इनकम हुआ है। अभी जिसका 5 लाख इनकम है वो क्या करेंगे, 1 लाख काउंट होने के बाद जो है आपको टर्न करना है 1 लाख 2000, 1 लाख 4000, 1 लाख 6000, 1 लाख 8000, 1 लाख 10000, 1 लाख 12000, 1 लाख 14000, 1 लाख 16000, 1 लाख 18000, 1 लाख 20000। देखो दोस्तों, ये करने के बाद क्या होता है, क्या होता है, पहला चीज़ है, आपने अभी तक लाखों रुपए की बात या फिर लाखों रुपए आपने बोले नहीं है, काउंट किए नहीं है। इससे आपका एक फ्रीक्वेंसी है, आपका जो यूनिवर्स के साथ जो फ्रीक्वेंसी है, मानो एनर्जी, वो जाएगी। क्या होता है कि हम लाख रुपए का भी काउंट नहीं करते हैं और आपको आदत लग जाएगी और आप लाखों की भाषा बोलेंगे। अगर आपको करोड़पति बनना है ना, करोड़ों की भाषा बोलो। लखपति बनना है तो लखपति की भाषा बोलो, लाख रुपए। अगर आप हज़ारों रुपए में ही खेलना चाहते हो तो हज़ारों रुपए बात करो। जितना ज़्यादा आप बातें करोगे वही फ्रिक्वेंसी बाहर जाएगी और यूनिवर्स आपको वही चीज़ लेके देगा। तो आपको क्या करना है, कैसे काउंट करना है, कितने तक आप, जितना भी आपका गोल है। और लास्ट में इस एनर्जी को, ये जो नोट नहीं है, ये पेपर का टुकड़ा नहीं है, इट इज़ अ एनर्जी। और ये एनर्जी को थैंक यू कहना है कि आप हमारे ज़िंदगी में आए हैं। मैं आपका जो है थैंकफुल होता हूँ, आपका कृतज्ञ हूँ कि आप हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाले हैं और आपकी वजह से हमारी लाइफ में खुशी आती है। थैंक यू फॉर गिविंग मी 1 लाख रुपीज़, ऐसे कहिए और शुक्रिया कीजिए एनर्जी को। और फ्रेंड्स, ये करके देखिए, 21 डेज़ आपको कंटिन्यूस करना है और आप अमेजिंग रिजल्ट पाओगे। आपके लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटी आएगी जाएगी, लेकिन आपको ध्यान देना है। अपॉर्चुनिटी आई है, एक्शन लेना है, और एक्शन लेने के बाद देखो आपका जो गोल है, और गोल के ऊपर आप जो भी आपने डिसाइड किया वो इनकम आपके लाइफ में आएगा। देखो होगा क्या, ये करने के बाद पहली चीज़ होगी, अपॉर्चुनिटी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली कोई मैं पैसे लेके आऊँगा, ऐसा नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी मानो कुछ आपके माइंड में आइडिया क्रिएट होगा, अभी कुछ तो भी मैं करूँगा जिससे वो इनकम जनरेट हो। 5 लाख रुपए का आपका माइंड में आ जाएगा कि कैसे मैं कमा सकता हूँ। अगर ये नहीं किया, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये नहीं किया, अपॉर्चुनिटी भी नहीं आएगी, आइडियाज़ भी नहीं आएगा, ज़िंदगी वैसी है वैसे ही रहेगी। यस, मेरे अनुभव से कह रहा हूँ। अभी अपॉर्चुनिटी आने के बाद, आपके दिमाग में थॉट आने के बाद, आइडिया आने के बाद काम क्या करना है वो आएगा।
आपको जाने नहीं देना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। क्या एक्शन? ऐसा नहीं होगा कि वो पैसा आपके लाइफ में आएगा, आपको एक्शन नहीं लोगे कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने गोल बनाया था, पैसिव इनकम जनरेट करना है, पैसिव इनकम मेरा 5 लाख रुपए होना चाहिए, मैं काम नहीं करूँगा तभी भी काम जो है पैसे आने चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया क्या, मैं वीडियो कोर्स बनाता हूँ। क्या वीडियो कोर्स, जिससे मेरे लाइफ में हमेशा पैसिव इनकम जनरेट होगा। यानी मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ तभी भी लोग क्या कर रहे हैं, मेरा कोर्स खरीद रहे हैं। अभी देखो मैंने ऐसा बना दिया, गोल बनाया और ऐसा फिर एक्शन लिया, क्या वीडियो कोर्स बनाऊँ। मुझे 1-1.5 महीना लगा वो पूरा वीडियो कोर्स बना के। मिड ब्रेन थर्ड एक्टिवेशन अगर आपने नहीं लिया है तो लीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। और ये कोर्स बनाने के बाद आज जो है मैं अपने गोल्स के प्रति या फिर गोल जो है उसके प्रति नज़दीक जा रहा हूँ, करीब जा रहा हूँ। डे बाय डे माई स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, मनी आ ही रहा है, हर तरफ से पैसा आ ही रहा है, ऐसे बोलते रहता हूँ और ये जो है वो भी करते रहता हूँ। तो आपको ये करना है, अप्लाई करना है और मुझे बताइए ये टेक्निक आपको कैसे लगी है। और एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ वीडियो ख़त्म होने से पहले, वो है आप अपने लाइफ में जितना भी आप पैसा कमा रहे हो वो पैसा आप एक एनर्जी है और एक एनर्जी ने आपको वो एनर्जी दिया है। तो उसके प्रति आप जो है छोटा सा अमाउंट निकाल के, जैसे आप अगर मंथली 1 लाख रुपीज़ आपका आ रहा है तो उसका जो है आप छोटा सा 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, जैसे 5,000 10,000 उसको आप सेपरेट निकाल के वो एनर्जी के प्रति, जैसे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आप अच्छे मानो कि लोगों को जो गरीब है या फिर जो कुछ काम करना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी से वो अटक रहे हैं, तो आप जो है कि उनको वो एनर्जी दे के उनकी लाइफ आप चेंज कर सकते हैं, उनको आप बदलाव ले सकते हैं। ये आशा नहीं रखनी कि वो रिटर्न भी मुझे मिले, क्योंकि वो जो है आपका एक दान है। एक जैसे हम भगवान के जैसे देते हैं ना दान, तो उस प्रकार आप जो है उनको वो दान दे सकते हैं, जिससे आपका जो बाकी का जो इनकम है वो प्रसाद बन जाएगा। यस, वो जैसे हम देते हैं ना घर पे हम बनाते हैं जैसे लड्डू, तो भगवान को एक छोटा सा रखते तो बाकी का प्रसाद बन जाता है। तो आपकी भी लाइफ में जो मनी है उसकी कमी नहीं रहेगी, आपके लाइफ में पैसा आते ही रहेगा। और मैं आपको बता दूँ ये छोटा सा टेक्निक हमने यूज़ किया है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप अमेजिंग टेक्निक सीखना चाहते हैं, थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हैं, 16 दिन का प्रोग्राम है। यस, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है। NLP, रेकी, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, फोटोग्राफिक मेमोरी, पूरा ज़िंदगी बदल देगा। मैंने सभी एफर्ट जो है, मेरे जो भी मेहनत है, सभी जो एफर्ट लगाया है उसको बनाने के लिए, ज़रूर आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आप ज़रूर एक बार कॉल कीजिए। मिड ब्रेन एक्टिवेशन पता नहीं है, थर्ड एक्टिवेशन पता नहीं है, ये वीडियो पूरा देखिए। थैंक यू। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है जैसे टीवी, मोबाइल या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है या फिर बहुत गुस्सा करता है या फिर बहुत ज़िद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5 ध्यान से सुनिए। पहला है आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा, पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम मानो की आंख। सेकेंड जो फ़ायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उनको दिखता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है,
ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्य चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। और चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट है, वो स्कूल में वन ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया. एक बरोबर सांगतो. छान. आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर. वाव, आर. मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज़ में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। पांचवा फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है थर्ड एक्टिवेशन, जो है हमारे फेस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है, या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे के पूरे किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है, इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है, जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है, उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है। मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो, क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए, ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई, कैसे? गाइस, ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है, इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं, सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठलेही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगले आहे।
भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातच गोडी वाढते. शिवाय टी व्ही मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात. चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात. आता हे अनुजचे वडील आहेत, तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील. याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात. मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा. आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं. शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात. आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे. एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं. त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला. आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या. नमस्ते, मेरा नाम विद्या है. मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है. और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है. और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है. और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए. इतना ये कोर्स अच्छा है. मी योगेश दहीहंडे सरांकडं मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला. मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही. पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय. म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिवेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही
तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर